साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक से लेकर टॉप लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। यह वीडियो आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि प्री बीएड, प्री डीएलएड, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी पुलिस आदि के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग में एनालॉजी, जिसे हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, इस चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले एनालॉजी का अर्थ जान लेते हैं। एनालॉजी क्या होता है? तो एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता या समरूपता भी कहते हैं, जिसका मतलब है दो वस्तुओं, शब्दों या संख्याओं के बीच समानता या संबंध स्थापित करना। इसमें पहले जोड़े में मौजूद संबंध को समझकर, पहचान कर उसी संबंध को दूसरे जोड़े में भी लागू किया जाता है, जहां एक पद लुप्त हो सकता है। अर्थात इसमें देखा जाए तो पहले जोड़े के आधार पर दूसरे जोड़े का जो उत्तर है, जो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, उसे अनुमान लगाना रहता है, और जो पहला जोड़ा है उसे बताने के लिए एक क्लू रहता है। तो आइए हम एनालॉजी का प्रकार देखते हैं। तो एनालॉजी के मुख्य प्रकार में सबसे पहले शब्द सादृश्यता या वर्ड एनालॉजी कहते हैं। इसमें शब्दों के बीच संबंध जो होते हैं उसे उसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इसमें ये देख सकते हैं, राजा, महल, तो शिक्षक, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार इसमें शब्द सादृश्यता में ही इंग्लिश के भी शब्द हो सकते हैं। तो ये हुआ शब्द सादृश्यता। वही संख्या सादृश्यता की बात करें तो इसमें संख्याओं के बीच तार्किक संबंध होते हैं। जैसे पहले जोड़े में आपको दिखाई दे रहा होगा 4, 16, फिर इधर दूसरे जोड़े में समानुपात के बाद जो रहेगा 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो उसको इसके आधार पर इसका उत्तर देना रहता है। वही एनालॉजी में तीसरा प्रकार है अक्षर सादृश्यता या अल्फाबेट एनालॉजी। इसमें जो है अंग्रेजी के लेटरों के बीच आपस में संबंध होता है। जैसे यहाँ हम अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल इसमें उदाहरण के लिए रखे हैं, बाकी हम सभी प्रकार के इसके टाइप्स को हम जितने भी प्रकार है उसे हम देखेंगे, फिर उसका एमसीक्यू के द्वारा हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, इसके बीच पहले जोड़े में संबंध ढूंढेंगे, उसके आधार पर इसका जो क्वेश्चन मार्क के जगह में उत्तर आएगा उसे फिर हम देखेंगे। इसमें जो है बहुत प्रकार के टाइप्स पूछा जाता है। ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी में भी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी में ज़्यादातर जो है क्रम संबंधी, उसके बीच जो कितने का अंतर है वो सभी पूछा जाता है। तो हम आगे इन सभी को देखने वाले हैं। और चौथा है चित्र सादृश्यता, जिसमें आकृतियों के बीच आकृति रहता है, शेप रहता है। जैसे कि यहाँ तो हम यहाँ वर्ड्स डाल दिए हैं ट्रायंगल, यहाँ वहाँ पर आपका ये शेप वाला रहता है ट्रायंगल, फिर ये स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है आपका प्रोपोर्शनल के बाद जो समानुपात के बाद, अर्थात इसमें जो है देखा जाए तो आकृतियों वाला आपका एनालॉजी रहता है, जो देखा जाए तो ये प्रकार का भी पूछा जाता है। तो हम आज इस वीडियो में शब्द सादृश्यता पर देखने वाले हैं और इसके प्रकारों को जानेंगे, इसके टाइप्स को जानेंगे, फिर उसका एमसीक्यू के माध्यम से जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम एनालॉजी कैसे काम करती है उस पर बात करते हैं। एनालॉजी में पहले जोड़े के बीच संबंध को समझना होता है, उसके क्लू को ढूंढना होता है, फिर उसी संबंध को दूसरे जोड़े पर लागू किया जाता है। जैसे आइए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को जानते हैं। पहला जो स्टेप होता है ए और बी, अर्थात पहले जोड़े के बीच संबंध को पहचानना है। उसके बाद जो है उसी संबंध को समझकर उसका जो कैसे टाइप का पूछा गया है, उसके बीच संबंध क्या है, उसको जानने के बाद जो दूसरा जोड़ा होता है वही संबंध को उस पर लागू करना होता है। फिर चौथा जो होता है स्टेप, सही उत्तर तक फिर पहुंचा जाता है। तो इस प्रकार ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। आगे हम टाइप्स को समझेंगे। टाइप्स के बाद जो है आसानी से हम सवालों को हल करना सीख जाएंगे। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए देखिए, राजा और महल, पहले जोड़े में आपका राजा और महल दिया है। तो राजा के लिए जैसे कि राजा कहाँ रहते हैं? महल में रहते हैं। तो वैसे शिक्षक का स्थान कहाँ होता है? शिक्षक कहाँ होते हैं? तो शिक्षक होते हैं विद्यालय में। तो इस प्रकार आगे जो पहले जोड़े हैं उसके आधार पर दूसरे जोड़े को देना होता है। वही नंबर्स की बात करें तो यहाँ पहले जोड़े में 2 और अनुपात 4 दिया है, अर्थात 2 को 2 गुना करें तो कितना आएगा? 4। तो उसी प्रकार जो दूसरा जोड़ा है 3 का जो है दुगना करेंगे तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा आपका 6। तो ये दुगना वाली बात हो रही है। तो 3 और ये हो जाएगा
आपका 3 दूनी 6। तो इसी में एक चीज़ और हो सकता है, देखिए क्या है, रीजनिंग में कैसा उत्तर जो है आयोग के द्वारा लिया गया है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ इस संख्या के लिए तो आपका 2 का जैसे 2 बार गुणा किए तो क्या आया 4, तो यहाँ 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार के भी उत्तर को लिया जा सकता है या दिया रहेगा। किसी एक पर बात हुआ रहेगा, किसी एक पर उत्तर दिया रहेगा, याद रखिएगा। तो रीजनिंग ऐसा है जो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ता है। वही आपका जो है लेटर जो अल्फ़ाबेट एनोलॉजी होता है उसको भी समझना होता है। जैसे कि A/C है, पहले जोड़े में जो है A के 2 बाद जो है C आया है, उसी प्रकार B का 2 बाद क्या आएगा D, तो उसको, ये तो खैर उदाहरण के लिए आपका सरल बताया गया है। आगे हम अब टाइप्स देखेंगे और जो है टाइप्स के बाद कठिन से कठिन स्तर का भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जो प्रश्नों को बार बार पूछा गया है उन्हीं को हम शामिल भी किए हैं। जैसे कि शब्द एनोलॉजी के प्रकार देखेंगे तो पर्यायवाची से रिलेटेड पूछा जाता है, समान अर्थ वाले शब्दों को पूछा जाता है। जैसे कि विशाल, तो विशाल का पर्यायवाची शब्द बड़ा होता है तो छोटा का पर्यायवाची क्या होगा। उसी प्रकार भयभीत, भयभीत का पर्यायवाची होता है डरा हुआ, तो प्रसन्न का जो है पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका जो है आपको ऑप्शन में दिखेगा। ये आसानी से आप, अगर आप पहले जोड़े का संबंध अच्छे से समझ लेते हैं तो दूसरे जोड़े का भी उत्तर दे पाएंगे। वही विलोम शब्द वाले जो है विपरीत अर्थ वाले भी शब्द होते हैं एनोलॉजी में। जैसे दिन का रात तो सुबह का क्या होगा शाम, इस प्रकार का गर्म का ठंडा तो तीव्र का क्या होगा। तो इस प्रकार ये तो हम प्रकार देख रहे हैं कि इसमें कठिन से कठिन जो है उदाहरण नहीं डाले हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आगे देखने वाले हैं। चलिए अब हम कारण परिणाम तीसरा टाइप्स देख रहे हैं, कारण परिणाम, जिसमें वायरस के कारण से क्या होता है, बीमारी फैलती है। तो उसी प्रकार युद्ध करने से क्या होगा, युद्ध होने से क्या होगी, तो युद्ध होने से क्षति पहुंचेगी, या जो है आपके ऑप्शन में जो उचित उत्तर रहेगा उसी के आधार पर उत्तर देंगे। आग लगेगी तो धुआं निकलेगा, तो अध्ययन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ज्ञान। इस प्रकार ये कारण और परिणाम पर टाइप्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भाग और पूर्ण, भाग और पूर्ण, जैसे कि अंगुली किसका भाग है, तो हाथ का भाग है। तो पंखुड़ी किसका भाग होगा, तो फूल का भाग होगा। इस प्रकार पृष्ठ किसका भाग है, पुस्तक का। तो कमरा किसका भाग है, तो इस प्रकार घर का। तो ऐसे प्रश्न जो है आपका चौथा टाइप्स भाग पूर्ण। वही अगला टाइप्स देखेंगे कार्यकर्ता उपकरण वाला, जैसे कि व्यक्ति उपकरण, डॉक्टर किसका इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर के पास क्या होते हैं जांच करने के लिए, स्टेथोस्कोप। तो मूर्तिकार के पास क्या होता है, तो जो भी उनका टूल्स होता है वो। और बढ़ई के पास क्या होता है, तो आरी। और किसान के पास क्या होता है, तो हल। तो इस प्रकार का आपके ऑप्शन के आधार पर उसमें काम करेंगे। ये कार्यकर्ता उपकरण वाला टाइप्स है। वही कार्यस्थल स्थान वाला टाइप्स में व्यक्ति स्थान पूछा जाता है। जैसे शिक्षक कहाँ रहते हैं या शिक्षक का कहाँ स्थान होता है स्कूल में, तो रसोइया का रसोई में। वैज्ञानिक का प्रयोगशाला में, तो वकील का कहाँ, तो न्यायालय में। इस प्रकार का आपका कार्यस्थल स्थान वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, बनता है एनालॉजी में। वही अगला टाइप्स देखें सातवां, वस्तु वर्ग। इसमें देखेंगे तो सेब जो है क्या है, तो फल है। तो गाजर क्या है, कंद है कि क्या है, इस प्रकार उसमें दिया रहेगा। कुत्ता जानवर है, तो गेंद क्या है। तो इस प्रकार विशेषता लक्षण वाला प्रश्न पूछा जाता है, तो वस्तु और गुण। जैसे कि साहस दिखाने वाले को हम हीरो कहते हैं, कायरता दिखाने वाले को डरपोक। इस प्रकार का तांबा लचीला होता है, तो चाक जो है भुरभुरा होता है। तो इस प्रकार ये विशेषता लक्षण वाला टाइप्स भी होता है। और वही लिंग से रिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि लड़का लड़की, तो शेर शेरनी, पिता माता, राजा रानी। तो ये तो सरल है। और भी कई जो है प्राणियों का लिंग पूछा जाता है, जिसका हम कभी कभी नहीं जान पाते या कठिन स्तर का भी पूछ दिया जाता है। वही 10वां टाइप्स देखेंगे तो उत्पाद कच्चा माल वाला भी पूछा जाता है। जैसे मेज जो है किससे बनता है, तो लकड़ी से। आभूषण किससे बनता है, तो इस प्रकार सोन चांदी जो भी दिया रहेगा, सोना चांदी। रोटी किससे बनता है, तो गेहूं से। कपड़ा किससे बनता है, तो कपास या रेशम से, या जो भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। और भी आपको इसमें बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेगा, जैसे कि वैज्ञानिक और खोजकर्ता वाला भी दिखेगा कि बल का खोज किसने किया, या गुरुत्वाकर्षण का बल
तो खोजकर्ता का नाम दे दिया रहेगा और आगे किसी और कॉन्सेप्ट को दे दिया रहेगा। तो इसमें आपको कई टाइप्स देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें जो छूटा रहेगा हम आगे प्रश्नों के माध्यम से देखने वाले हैं। आइए अब हम MCQ के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। तो शब्द एनोलॉजी से, वर्ड एनोलॉजी से टॉप MCQ देखने वाले हैं। एनोलॉजी का जो प्रकार है, पहला शब्द एनोलॉजी, उसी के से हम टॉप MCQ देखने वाले हैं। जैसे कि सांप, सांप क्या है, सांप कौन से प्रजाति में आता है, तो सरीसृप में आता है। तो घोंघा किस में आता है, तो इसके लिए आपको जैसे बायोलॉजी वाले होंगे या बायोलॉजी वाले नहीं भी होंगे तो आपको ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एनोलॉजी से रिलेटेड जितने भी संबंध है उसका हम PDF भी रखे हैं, हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं कि इससे सभी से रिलेटेड, जैसे कि वैज्ञानिक खोजकर्ता या विद्युत धारा, जैसे कि यहाँ पर हम आगे SI मात्रक वाला है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, ऐसे PDF हम जो है जिसमें आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा, उसे हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे। तो सांप का सरीसृप है, तो घोंघा क्या है, तो इसका उत्तर है मोलस्का। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B। वही नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार प्रतिरोध का संबंध ओम से है उसी प्रकार विद्युत धारा का संबंध किससे है। अर्थात जैसे कि प्रतिरोध जो होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का संबंध क्या होता है। तो प्रतिरोध का संबंध ओम से बताया गया है, अर्थात प्रतिरोध का SI मात्रक है, और उसी प्रकार विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, झारखंड, बिहार तो छत्तीसगढ़ क्वेश्चन मार्क। तो इसके बीच संबंध को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कि साथियों इसमें ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, रांची, रायपुर, मध्य प्रदेश। तो यदि आप सही संबंध को नहीं पहचानेंगे और यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आप सीधा क्या डाल देंगे, ये होगा उत्तर ऑप्शन C रायपुर ऐसे करके। लेकिन यहाँ संबंध को पहचानना बहुत जरूरी है कि झारखंड जो है बिहार से अलग होकर बना है। यह एक राज्य जो है झारखंड वो बिहार से अलग होकर बना है। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है, तो वो है ऑप्शन D मध्य प्रदेश। वही चौथा प्रश्न है, शर्ट परिधान तो हार क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन में जंजीर, सोना, आभूषण, गर्दन दिया है। तो याद रखिएगा शर्ट क्या है, शर्ट किस काम के लिए आता है, पहनने का काम आता है। परिधान जिसे बोलते हैं, पोशाक बोलते हैं। तो उसी प्रकार हार जो है किसके लिए काम आता है, तो आभूषण के लिए काम आता है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण खोज से संबंध रखता है, तो टेलीफोन किससे संबंध रखेगा, प्रयोग से, अन्वेषण से, निर्माण से, आविष्कार से। तो याद रखिएगा साथियों, पृथ्वी में जो पहले से जो चीज़ें हैं, व्याप्त है, जो नियम है, उसे यदि ढूंढा जाता है, उसे पहचाना जाता है, तो उसे बोलते हैं खोज। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण जो नियम है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी में पहले से था, तो उसे जो है खोजा गया है। वही टेलीफोन को बनाया गया है, तो उसे बोलते हैं आविष्कार। याद रखिएगा ये पहले से पृथ्वी में नहीं था, इसे बनाया गया, बहुत से प्रोसेस से बनाया गया, तो इसे बोले जाते हैं आविष्कार। याद रखिएगा इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कागज जो है स्टेपलर से संबंध रखता है, तो कपड़े किससे संबंध रखेगा। तो जैसे कि कागज में हम स्टेपलर लगाते हैं, कागज में क्या करते हैं हम, जोड़ने के लिए स्टेपलर लगाते हैं, तो कपड़े को किससे हम इसी प्रकार संबंध रखते हैं। अर्थात जो है देखा जाए तो कपड़े को टांगने के लिए हम उपयोग करते हैं हैंगर का। अर्थात जैसे कि स्टेपलर जो है कागज में ऐसे हम चिपकाते हैं, उसी प्रकार हैंगर को भी हम कपड़े में चिपका कर टांगते हैं, तो उसी का ये संबंध हो जाएगा हैंगर। ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सैनिक युद्ध टैंक से संबंध रखता है, तो किसान किससे रखता है। तो सैनिक के पास युद्ध करने के लिए जो है युद्ध टैंक होता है, तो किसान को किसानी करने के लिए कौन सा यंत्र होता है, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आसानी से इसको हल कर लेंगे। यह ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसान के पास किसानी करने के लिए ट्रैक्टर होते हैं। वही 8वां प्रश्न है, बिस्तर, तकिया तो सोफा क्या होगा, कवर, चादर, अपहोल्स्ट्री, गद्दी। तो बिस्तर में जो है तकिया होते हैं,
देखा जाए तो बिस्तर में क्या होते हैं, तकिया एक गद्दा का काम करता है, या एक जो है हमें आराम देने के लिए काम करते हैं तकिया बिस्तर में। तो सोफा में कौन आराम देने का काम करता है, कवर, चादर, अपहोल्स्ट्री, गद्दी। तो ये होगा ऑप्शन डी, गद्दी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजा, बिल्ली। तो खुर क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए में कुत्ता, घोड़ा, बकरी, शेर। जैसे कि बिल्ली का क्या होता है, पंजा होता है, तो खुर किसका होता है, तो खुर होता है घोड़ा का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो साक्षरता जो है शिक्षा से आती है, साक्षरता जो है शिक्षा से आती है। तो बाढ़ किससे आता है, नदी से, बारिश से, बांध से, पानी से। बताइए मित्रों कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। इसमें नदी नहीं डालिएगा, क्योंकि नदी में तो बाढ़ आता है, लेकिन उसका प्रमुख कारण होता है बारिश। जब तक बारिश नहीं होगी, अधिक बारिश नहीं होगी, तो वो तो नदी हो या कोई भी चीज़ें में क्या है, नदी, तालाब, वो कहाँ भरेगा, तो जब भरेगा नहीं तो कहाँ से बाढ़ आएगा। तो इसका उचित उत्तर होगा ऑप्शन बी। जैसे कि हम शिक्षा प्राप्त करने से साक्षरता बढ़ती है, उसी प्रकार बारिश होने से बाढ़ आता है, अधिक बारिश होने से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। जैसे कि घन, वर्ग, तो आगे का संबंध क्या होगा। ऐसे टाइप का भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। एक भाग बस को दिया रहेगा एक जोड़ा को, उसी के आधार पर आपको दूसरा जोड़ा को भी पता करना है। जैसे इसमें ऑप्शन में है आयत, अनुपात, समचतुर्भुज, शंकु, हैट, गोला, वृत्त, क्षेत्रफल, परिमाप। तो घन जो होता है, घन का शेप कैसा होता है तो आप सभी जानते हैं। जैसे कि लूडो को भी हम घन कहते हैं, जो कि कैसा होता है, इस प्रकार होता है। अर्थात ये होते हैं 3D, 3 डायमेंशनल होते हैं, त्रिविमी होते हैं। और वर्ग जो है किससे बनाया जाता है, वर्ग जो है ये 4 भुजाओं से बना होता है। और वर्ग से ही क्या बनता है देखा जाए तो घन बनता है। तो ये आपका 3D है, ये आपका 2D है। तो यही संबंध रखने वाला हमें जो है इसमें ढूंढना है कि इसमें कौन सा होगा। तो आयत और समचतुर्भुज दोनों 2D हो जाएगा। शंकु, हैट, ये तो आपका दोनों 3D हो जाएगा। गोला, वृत्त, तो गोला आप जानते हैं गोला क्या होता है, जैसे कि गेंद या जो आपका गेंद है, गोला होता है। तो ये होता है कंचे होता है, वो सभी क्या होते हैं 3D होते हैं। लेकिन वृत्त जो सिक्का कह सकते हैं वो कैसा होता है, वृत्त होता है। तो ये आपका 3D फॉर्म हो जाएगा। जो गेंद होते हैं, जो आपका गोला होता है, जो आपका कंचे होते हैं वो 3D होता है, जबकि सिक्का होता है या आपका कागज में बना वृत्त होता है वो आपका क्या होता है 2D होता है। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिखाए गए शब्द युग्म के समान संबंध रखता है। जैसे शब्द पुस्तक में होते हैं तो आगे क्या होगा, गीत, संगीत, पत्ता, पेड़, मिठाई, चीनी, सोना, बिस्तर। जैसे पुस्तक में आपको शब्द मिलेंगे तो किसमें इसी प्रकार का संबंध वाला देख रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो पेड़ में क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है इससे संबंध नहीं रख रहा है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए शब्द, नीचे दिए गए समूह शब्दों के बीच है। इसमें संबंध नहीं है पूछ रहा है। जैसे कि इस टाइप वाला 3-3 टाइप वाला रेशियो भी पूछ सकते हैं, इधर भी 3 शब्द और इधर भी 3 शब्द। तो इन तीनों का संबंध से एक और 3 जो है ट्रिपलेट ढूंढना है। तो जैसे यहाँ रोगी, रोगी किसके पास जाता है, सर्जन के पास जाता है, और सर्जन जो है सर्जरी करते हैं। तो उसी प्रकार आप खोजेंगे, इसी संबंध को 3 ठो ढूंढना है, और जो इसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं उसको बताना है। इसमें नहीं कोई स्पेशली ध्यान देना। तो सब्जियां जो है रसोइयों के पास जाता है और वो क्या करते हैं, पकाते हैं। तो ये संबंध रखता है, ये उत्तर नहीं हो सकता। चौक जो है अध्यापक के पास जो है जाते हैं, लेकिन चौक को अध्यापक लिखता है या लिख कर पढ़ाते हैं। तो ये आपका पढ़ाना होना था। चाक के माध्यम से क्या करते हैं, पढ़ाना होता है। तो विद्यार्थी आ गया, तो ये आपका संबंध नहीं रख रहा है। जबकि कपड़ा दर्जी के पास जाता है, वो कपड़े का सिलाई करता है।
मिट्टी कुम्हार के पास जाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये आपका तीनों जो है इससे संबंध रख रहा है और नहीं रख रहा है तो आपका ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण प्राप्त होता है, तो उसी प्रकार क्या होगा, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण प्राप्त होता है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उसी प्रकार आगे देखना है, तो यहाँ देख सकते हैं कलम से हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पत्रिका, पुस्तक या डेस्क जेट प्रिंटर या प्रकाश पंखा ये आपका इस संबंध को नहीं जो है दर्शा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें, जैसे कि भारत, रुपया, दक्षिण अफ्रीका, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें पहचानना है कि भारत और रुपया में क्या संबंध है। तो भारत जो है, भारत का जो करेंसी है वो क्या है, रुपया है। आप सभी जानते हैं भारत का, इंडिया का जो करेंसी है उसका नाम क्या है, रुपया है। तो दक्षिण अफ्रीका की करेंसी का नाम क्या है, तो उसका उत्तर है रैंड। इसलिए आपको सभी देशों का या ज़्यादातर जो पॉपुलर देश है उसका करेंसी का भी नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आए दिन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि आपको एनालॉजी कुछ प्रश्नों में आपको सरल लगेगा, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत का रुपया तो दक्षिण अफ्रीका का क्या, तो आप एग्जैक्ट जानेंगे तभी बता पाएंगे। यदि ज़्यादातर लोग इसमें डॉलर चलता है करके डॉलर डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो क्योंकि अलग अलग देशों की करेंसी अलग अलग है। तो इसी प्रकार का शब्द एनालॉजी में, जो एनालॉजी का एक प्रकार है शब्द एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, उसका जो है हमने आज टाइप्स भी देखे और उन टाइप्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किए। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी हुआ होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।